बच्चों अब हम इस क्लास में कुछ और एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बात कर लेते हैं जिसमें दिक्कत आती है। और आपको पता ही है कि हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, हमने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, वाज डिसऑनर्ड, मतलब हमने अपनी कैश बुक में तो लिख दिया था और हुआ क्या, पासबुक ने वो डिसऑनर्ड, मतलब बैंक ने उसको डिसऑनर्ड घोषित कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे होते तो आपको पासबुक के बैलेंस को फॉलो करना है। पासबुक ने अगर मेरे अकाउंट में बैंक ने जमा नहीं करे थे तो कैश बुक में से मुझे हटाने पड़ते, माइनस करने पड़ते। लेकिन अब कैश बुक में जमा है, पासबुक ने बेशक डिसऑनर्ड किया है, हमें क्या करना है? कैश बुक में जमा है ना, मुझे तो कैश बुक के बराबर आना है। मैंने फिर वही वर्ड बोलूंगा कि हम रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं। कैश बुक में जमा है ना, बेशक पासबुक में जमा नहीं है, हमें कैश बुक के बराबर आने के लिए जो भी बैलेंस होगा वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बैंक ने पे कर दिया हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ। बैंक ने पे तो कर दिया, क्या कैश बुक में पेमेंट हुई? क्या नहीं हुई। तो मुझे पासबुक को कैश बुक में बराबर लाने के लिए इस बैलेंस को ऐड बैक करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। हम पासबुक से कैश बुक पे आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक बिल था 4,000 रुपए का, रिटायर्ड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ। पता है क्या, हमने किसी को पेमेंट करनी थी। मान लो मेरा बिल्स पेबल था मेरे पास, मैंने 4,000 की पेमेंट करनी थी। मैंने अपनी क्या किया, अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड में पूरे 4,000 की पेमेंट दिखा दी। लेकिन सामने वाली पार्टी जो है या बैंक जो है, बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही थी ना, मान लो मैंने टाइम से पहले पेमेंट कर दी है जिस पार्टी को करनी थी, उन्होंने मुझे 150 रुपए की छूट दी है। और मेरी पेमेंट कहां से हुई है? बैंक के थ्रू हुई है। अब बैंक ने ना मेरे पता है कितने रुपए काटे हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी से छूट मिलने के बाद मुझे मेरे बैंक ने 3850 काटे हैं। जबकि मैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में 4,000 रुपए पूरे लेस कर रहा हूं। पेमेंट 4,000 की दिखा रहा हूं विदाउट रिबेट या विदाउट डिस्काउंट जिसको बोले, अगर वैसे जनरली, लेकिन रिबेट ही होती है अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर दो तो वो जो 150 रुपए हैं वो बैंक ने कम काटे हैं। बैंक ने ठीक किया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा बैंक ने गलत किया है, हमने गलत ठीक की तो बात ही नहीं करी। हमें तो क्या करना है, कैश बुक को फॉलो करो। कैश बुक ने 150 रुपए एक्स्ट्रा काट रखे हैं ना, मतलब कैश बुक ने पूरे 4,000 काटे हैं, बैंक ने 3850 काटे हैं 150 रुपए की छूट हटा के। अब बैंक को पासबुक के बराबर आने के लिए वो 150 लेस करने पड़ेंगे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 150 रुपए में लेस कर दूंगा पासबुक के बैलेंस से जो मैं चल रहा हूं। ठीक है। उसके बाद 1000 डिपॉजिट इनटू बैंक बट 100 वाज क्रेडिट इन द पासबुक। देखो, हमने बैंक में जमा करवाए, कैश बुक में पूरे जमा हो गए 1,000 रुपए, पासबुक ने गलती से लगा लो चाहे जैसे भी, अभी मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाले हैं, 100 रुपए जमा किए हैं। अगर मैं कैश बुक से पासबुक पे जा रहा होता ना तो मैं अपने कैश बुक वाले बैलेंस को लेके 900 रुपए माइनस कर देता कि भाई हाँ मुझे पासबुक के बराबर आना है। लेकिन अब नहीं, अब मुझे कैश बुक के बराबर लेके जाना है पासबुक के बैलेंस को। तो जो बाकी 900 रुपए जमा होने रह गए हैं वो भी आप ऐड बैक कर दो। उसके बाद एक बिल्स रिसीवेबल था 1,000 रुपए का, हमने डिस्काउंट करवा लिया था। जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कर रखा है उसको तो पता ही होगा, नहीं तो आप वैसे भी समझ सकते हो। मैंने बैंक से ना 1,000 रुपए ले लिए थे, मेरे पास कोई बिल्स रिसीवेबल था, किसी थर्ड पार्टी से मिला था, मैंने वो बैंक में लेके गया, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए। 31 मार्च को वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब मेरे अकाउंट से वो पैसे काट लिए। किसने काट लिए? बैंक ने। क्या कैश बुक में मैंने इसके पैसे काटे हैं क्या? तो पासबुक को कैश बुक के बराबर आने के लिए वो वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, समझे बात को? मतलब पासबुक ने अपना ठीक किया है कि उनको पता है कि भाई मैं तो अपना बैंक से पैसे यूज कर चुका हूं 1,000 रुपए। अब बैंक के पास जो वो बिल गया है, जिस पार्टी से मैंने पैसे लेने थे, मैंने वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया क्योंकि मुझे जल्दी पैसे चाहिए थे। अब उस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ड्यू डेट पे बैंक को पैसे दे दे जो मैंने बैंक से अभी ले लिए हैं इमीडिएटली। अब वो बंदा तो मना कर गया बैंक को पैसे देने से, तो बैंक तो मेरे पास ही आएगा ना वापस, कहेगा भाई तूने तो पैसे यूज कर लिए, उस बंदे ने देने थे, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया या बीआर डिसऑनर्ड हो गया है।
तो बैंक क्या करेगा, मेरे से पैसे मांगेगा, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट दिए, लेकिन कैश बुक में तो बैलेंस नहीं कटा ना। तो पासबुक को कैश बुक के बराबर आने के लिए वापस ऐड बैक करना पड़ेगा बस। तो मैं ये 1000 रुपए क्या कर दूंगा, मैं ऐड बैक कर दूंगा। उसके बाद चेक रिसीव्ड हुआ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज ₹15,000। हुआ क्या, गलती क्या हुई, देखो क्या कह रहा है, हमने चेक रिसीव्ड जो था वो रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, कैश बुक में बिल्कुल लिखा जा चुका है, बैंक में ले जाना ही भूल गए। अब जमा हो पाएगा, आप खुद सोचो, जब बैंक में ले जाना ही भूल गए तो जमा तो होगा नहीं, लेकिन हमें तो कैश बुक के बराबर आना है, तो पासबुक में वो बैलेंस ऐड कर दो। जितने रुपए का चेक था, कितने रुपए का था लिखा नहीं हुआ, 15,000 रुपए का, तो 15,000 रुपए ऐड बैक कर दो बस। ठीक है। चेक ऑफ ₹15,000 वर सेंड टू बैंक ऑन 26/3। हमने 26 मार्च को बैंक को एक चेक दिया है मेरे अकाउंट में जमा करने के लिए। आउट ऑफ दिस 3,000 वर क्रेडिटेड ऑन 3 अप्रैल। इसमें से मेरे अकाउंट में 3 अप्रैल को जमा हुए हैं 3,000 रुपए, और 4,000 रुपए तो बैंक ने डिसऑनर घोषित कर दिए। कब करे लेकिन 3 अप्रैल को दोनों। एक तो कह रहा है कि 3 अप्रैल को तेरे जमा हो गए, और एक कह रहा है कि भाई डिसऑनर्ड हो गए। फिलहाल मुझे एक बात बता दो, सिर्फ इतनी बात, कि जो मेरे टोटल 15,000 रुपए के चेक हैं उसमें से 31 मार्च को कितने जमा हो गए, बस इतना सोच लो। देखो दो चेक है, उनकी ट्रीटमेंट जो है वो 3 अप्रैल को हो रहा है, चाहे वो जमा हो रहे हैं चाहे वो डिसऑनर्ड हो रहे हैं। मतलब 31 मार्च को मेरे अकाउंट में 15,000 में से कितने जमा हुए, इसको हटा दो, 3 और 4 7 को हटा दो, तो 8,000 रुपए मेरे अकाउंट में 31 मार्च को जमा हो चुके थे। कितने नहीं हुए, 7,000। तो उसी 7,000 रुपए को कैश बुक के बराबर आने के लिए हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में तो जमा हो ही चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए डाल दिए हैं। हमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, वैसे भी बैंक की जिम्मेवारी है रेक्टिफिकेशन करना। बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से 1,000 रुपए डाले हैं ना, कैश बुक में जमा नहीं हुए ना, तो बैंक को पासबुक को क्या करना पड़ेगा, पासबुक के बैलेंस को जो लेके चल रहे हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब अगर उन्होंने मेरे अकाउंट में रॉन्ग क्रेडिट का मतलब मेरे अकाउंट में डाले हैं, तो वो माइनस कर देंगे 1,000 रुपए, और तो क्या होगा। तो ये ट्रांजेक्शंस हैं, कुछ और भी हैं। देखो कुछ और ट्रांजेक्शंस हैं। चेक इश्यू किया है हमने 5,000 रुपए का टू ए क्रेडिटर। हमने एक क्रेडिटर को चेक इश्यू किया है 5,000 रुपए का। वर रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम बाय मिस्टेक। हम अपनी पेमेंट कर रहे हैं चेक की, कहां पे लिखी जानी चाहिए, कैश बुक में, बैंक कॉलम से पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बात यह है कि हमारी तरफ से हमने कैश बुक में लिखी तो सही, गलत लिख दी। चलो इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। बैंक ने मेरे पैसे काट दिए, अगर कुछ नहीं बोल रहा तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट से पैसे काट दिए। अब आप खुद सोचो, कैश बुक में पैसे तो कटे नहीं, और आप कहेंगे कट गए, लेकिन कैश कॉलम में कटे ना, जबकि हमें बीआरएस चैप्टर के लिए कैश कॉलम से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है, और कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट नहीं लिखी। अगर नहीं लिखी तो इसका मतलब कैश बुक ने पेमेंट दिखाई ही नहीं। बेशक गलती से कहीं और लिख दोगी, लेकिन बैंक कॉलम में पेमेंट नहीं दिखाई, तो बीआरएस के लिए यही मानना पड़ेगा कि पेमेंट हुई नहीं कैश बुक के थ्रू। तो पासबुक ने कर दी ना, अब पासबुक को कैश बुक के बराबर आना है, क्योंकि उन्होंने तो पेमेंट काट दी, तो वापस ऐड बैक करने पड़ेंगे 5,000 रुपए। किसके बराबर आने के लिए, कैश बुक के बैंक कॉलम के बराबर आने के लिए। अब आगे देखो, उसके बाद चेक थे 10,000 रुपए के, इश्यू किए हैं 27 मार्च को, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 मार्च। अब एक बात है, देखो हमने 10,000 का चेक इश्यू किया 27 मार्च को, बैंक ने अभी तक इसकी पेमेंट ही नहीं काटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगली लाइन में रीड नहीं कर रहा, अभी 10,000 रुपए की पेमेंट कैश बुक के बैंक कॉलम से कट चुकी है, बैंक ने अभी तक नहीं काटे, तो बैंक को मतलब पासबुक को कैश बुक के बराबर आना है। पक्का है कि 10,000 तो कटेंगे बराबर आने के लिए, तो मैं 10,000 रुपए तो माइनस करूंगा ही करूंगा। लेकिन कह रहे हैं कैश बुक में भी 2 बार रिकॉर्ड कर दिए गए, मतलब ये जो 10,000 की पेमेंट है, गलती से हमारे अकाउंटेंट ने 2 बार पेमेंट दिखा दी, तो बैंक की पासबुक को भी कैश बुक के बराबर जाने के लिए 2 बार पेमेंट लेस करनी पड़ेगी। बात को समझे,
बेशक वो प्रेजेंट नहीं हो, पहली ट्रांजेक्शन तो हो, लेकिन वो जो डबल दूसरी बार लिख दिया गया उसके लिए भी तो मुझे तो कैश बुक के बराबर आना है। फिर वही बात, मैं रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं उसको ठीक नहीं कर रहा कि कैश बुक में जो गलती हुई है वो एक अलग बात है। हम 10,000 पे कैश बुक ने 20,000 काटे हैं ना डबलिंग करके, तो हम भी 20,000 काट देंगे बराबर आने के लिए, बस बात खत्म, 20,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बिल डिस्काउंट करवाया था हमने बैंक से 10,000 रुपए का, मतलब हमने कभी पैसे ले लिए थे बैंक से। अब जिस पार्टी से बैंक पैसे मांग रहा है वो पैसे नहीं दे पा रहा, चेक हो गया क्या, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बैंक मेरे अकाउंट से वापस पैसे काट लेगा जो उन्होंने मुझे दिए थे। 10,000 तो काटे सो काटे, साथ में 300 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी काट लिए। अब नोटिंग चार्जेस क्या होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आप पढ़ के आए होंगे। 10,000 प्लस 300 रुपए बैंक ने मेरे अकाउंट से काटे हैं जिसकी मुझे खबर नहीं है। क्या कैश बुक में ये बैलेंस कटा है क्या? हमें तो कैश बुक के बराबर आना है। कैश बुक में 10,300 रुपए की बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई पेमेंट नहीं हुई, इसका मतलब हमें ऐड बैक करना पड़ेगा 10,300 को बस। अच्छा, बैंक ने ना चार्जेस काटे हमारे 300 रुपए, हमने गलती से 2 बार लिख दिए कैश बुक में। देखो एक बात बताओ, कैश बुक ने 2 बार 300 काट दिए, पासबुक ने तो अपनी मर्जी से जो एक बार काटने थे काट दिए। अब पासबुक को कैश बुक के बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 300 रुपए एक बार और काट दो, 300 रुपए एक बार और काट दो। हमें तो गलती के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं, हमें तो सिर्फ फॉलो करना है कैश बुक को। कैश बुक ने 2 बार पेमेंट काट दी ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी एक बार और काट देते हैं पासबुक के बैलेंस में से। फिर एक बैंक चार्जेस और भी थे 700 रुपए के, वो कैश बुक ने रिकॉर्ड ही नहीं करे, वो कैश बुक ने काटे ही नहीं। देखो एक बात बताओ, बैंक ने काटे 400 रुपए, जितने भी हैं 400 ही है ना, हाँ, बैंक 700 रुपए, बैंक ने अगर 700 रुपए काटे हैं, कैश बुक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमें बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, मतलब पासबुक को वापस ऐड बैक, क्योंकि बैंक अगर कैश बुक ने नहीं काटे तो हम कैसे काट देंगे, बस इतनी सी बात है। तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शंस पे डिस्कस किया है। पासबुक से जब हम कैश बुक पे जा रहे हैं तो